नांदेडमध्ये ऑटो चालकाच्या मुलाची गगनभरारी, पहिल्याच प्रयत्नात यूपीएससी क्रॅक। जाफर पठाण यांच्या 3ऱ्या क्रमांकाचा मुलगा जुनेद पठाण याने हे यश मिळवलंय। त्याचे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण नांदेड शहरात झाले। 12वी पर्यंत विज्ञान शाखेतून शिकून त्याने अभियांत्रिकी केली। त्याला मुंबई येथील एका कंपनीत नोकरी मिळाली। नांदेड शहरातील बुरहानपूर नगर येथील एका ऑटो चालकाचा मुलगा केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा उत्तीर्ण झालाय। EPFOत त्याने 194 क्रमांक मिळवत प्रतिकूल परिस्थितीत यश मिळवल्याने त्याचे सर्वत्र कौतुक होते। नांदेड शहरातील बुरहान नगर येथील रहिवासी जाफर पठाण हे ऑटो चालक आहेत। त्यांना 4 मुले असून आजही ते ऑटो चालवून कुटुंबियांचा उदरनिर्वाह करतात। ऑटो चालवून त्यांनी मुलांना शिकवले आणि त्यांचा मुलगा लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण झाला। मुले लहान असताना त्यांच्या शिक्षणासाठी देखील जाफर पठाण यांच्याकडे पैसे नव्हते। नातेवाईक मित्राची मदत आणि उसने पैसे घेऊन त्यांनी मुलांचे सर्व शिक्षण केले। नौकरी छोड़न स्पर्धा परीक्षेची तैयारी करत जो कामयाबी की हमको बहन का बहुत खुशी हुई है, क्योंकि हमको ये सोचे भी नहीं थे कि हम बच्चा तक पहुंचेगा, लेकिन उनके लगन के उससे अपनी कोशिशों के वजह अल्लाह का फजल। 12वी पर्यंत विज्ञान शाखेतून शिकून त्याने अभियांत्रिकी केली। त्याला मुंबई येथील एका कंपनीत नोकरी मिळाली। मात्र आपले ध्येय हे नाही हे जुनेदला समजले आणि त्याने नोकरी सोडून स्पर्धा परीक्षेची तयारी केली। 4 वर्ष अभ्यास करून लोकसेवा आयोगाच्या इन्फॉर्मेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर पदासाठी त्याने परीक्षा दिली। मुंबईतील नोकरी सोडून थेट स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास, मुंबई शहरामध्ये हातात असलेली नोकरी सोडून देत जुनेद थेट स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास सुरू केला। सातत्याने 4 वर्ष अभ्यास करून यूपीएससी परीक्षेत जुनेद पहिल्याच प्रयत्नात उत्तीर्ण झाला। लहानपणी शाळा आणि शिकवणीला पैसे नसायचे, तेव्हा 5 रुपये 10 रुपये जमा करून आपण फी भरायचो। त्या आठवणी जुनेदने सांगितल्यात। फक्त अभ्यासाच्या जोरावरच आपण हे यश मिळवल्याचे त्यांनी सांगितले। आज संपूर्ण नांदेड शहरामध्ये जुनेदचे आणि त्यांच्या वडिलांचे कौतुक होत आहे। ऐसा तो ये है कि सब खुशी का माहौल है। मतलब मुझे सब में ज़्यादा ये खुशी हुई कि यूपीएससी जो है मतलब देश के कई अलग अलग तरीके के सब में मुश्किल जो एग्ज़ाम माने जाते हैं वो लेती है। तो उसके अंदर से ये एग्ज़ाम था एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जब मैंने रिज़ल्ट आया और मुझे पता चला कि रिज़ल्ट आ चुका है, तो एक कहीं ना कहीं दिल में एक डर रहता है कि अपना नाम होगा या नहीं होगा। फिर जैसे मैंने ओपन वगैरह किया और जब नाम सर्च किया और जैसे मुझे नाम दिखा, तो जो खुशी होती है कि मतलब आज अपने एक वेल सेटल्ड ऑफिसर हो चुके हैं, अपने पास एक पोस्ट आ गई है जो कि यूपीएससी के थ्रू है। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई वो नाम देखकर। मतलब इसके लिए मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा, क्योंकि मतलब जब मैंने इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लेने की सोची तो काफ़ी फ़ीस वगैरह मतलब ज़्यादा थी। तो फर्स्ट ईयर की फ़ीस मतलब जैसे मामा के थ्रू नाना ने तो भर दी थी, लेकिन उसके बाद ये था कि हर साल की फ़ीस हम कैसे भरेंगे क्या। तो वहाँ पे इंडियन ऑयल केमिकल लिमिटेड करके जो ऑयल कंपनी है, जो इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है, वो 200 लोगों को पूरे भारत में स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है। तो वो स्कॉलरशिप मिल गई थी कहीं ना कहीं। तो स्कॉलरशिप के थ्रू हमने एजुकेशन कंप्लीट किया, इंजीनियरिंग हो गई। फिर उसके बाद जॉब लग गया TCS के अंदर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोल के काम कर रहे थे। तो घर के लिए तो मतलब अच्छा सा सेटल वगैरह हो चुका था कि अपने पास नौकरी है, सैलरी आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये ख्याल आते रहता था मन में कि यार अपन जिस नीचे स्तर से ऊपर आए हैं, तो वो लोगों के लिए अपन क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के, कि अपन काम कर रहे हैं, अपने लिए पैसा आ रहा है। तो वहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि जो अपन पढ़ाई भी अपन ने की है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक टैक्स पेयर्स का भी पैसा रहा है। अपनी जो स्कॉलरशिप अपने को मिली है, सब्सिडाइज एजुकेशन अपने लिया है, तो वहाँ पे मुझे ये ख्याल आया कि भाई अपन जिस तरीके से आए हैं वो अपने हमें याद रखना चाहिए। तब मैंने जॉब छोड़कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ मूव करने की सोची और उसके बाद मैंने इसके लिए तैयारी शुरू करी। वालिद साहब वगैरह मेरे ऑटो चलाते हैं प्रॉपर, मतलब नांदेड़ में ही सिटी में। तो मतलब ये तो हमें पता था कि कि ऐसा कुछ तो भी एक मोल मजदूरी करेंगे तो अपन आगे जाने वाले नहीं हैं। अभी अगर नहीं पढ़ेंगे, 4 साल मेहनत अभी नहीं करेंगे, तो 40 साल मेहनत वाली ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं एक नज़र के सामने था। वालिद साहब को भी पता था कि अगर घर बढ़ेगा तो पढ़ाई से ही आगे बढ़ेगा, मतलब इसके सिवा तो दिन नहीं बदलने वाले। तो ये नज़र के सामने हमें पता था, एक मोटिवेशन ये रहता था कि हम ये क्यों कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और जैसे कि अगर हम हो जाएंगे तो बाकी सबको कहीं ना कहीं हम हेल्प कर सकते हैं, उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। ये हमेशा नज़र में कहीं ना कहीं रहता था। बचपन में ऐसी कुछ दिक्कत आती थी कि वालिद साहब की कमाई बहुत कम? दिक्कत तो बहुत आती थी कि जहाँ तक मैं तो बोलता हूँ कि जब समझो क्लास लगाने होते, जैसे कि 10वीं के वक्त वगैरह ट्यूशन्स लगाने होते थे, तो बिल्कुल पैसे नहीं होते थे। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे फ्री में पढ़ाया है। फिर कहीं पे समझो फीस देने की ज़रूरत आती थी, तो मुझे आज भी याद है कि ऐसे थैली के अंदर में 5 रुपये और 10 रुपये की नोट लेके जाके फीस जमा कराता था। तो सब बच्चे वगैरह होते थे, तो उनके सामने देने के लिए भी शर्म आती थी कि पैसे तब दे रहे हैं। तो सब बच्चे जाने के बाद मैं सर को से लिया था, सर इसके अंदर 1000 रुपये हैं। फिर 5 रुपये के बंदे, 2-2 रुपये के बंदे, 10 रुपये के नोट ऐसे होते थे। तो मुझे पता था कि हम किस सिचुएशन से जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आज भी मुझे याद है। तो इसीलिए मुझे लगा कि आप भले मैं इंजीनियर हो गया, तो मुझे यही लगा कि भी कहीं ना कहीं वो लोगों के लिए मुझे आगे काम करना है। मतलब फिक्स ऐसा शेड्यूल लेकिन फिक्स बना हुआ था कि जितना समझो खाने का टाइम और सोने का टाइम अगर छोड़ दिया जाए, तो उसका पूरा मोरल कहीं ना कहीं टाइम
पढ़ाई में ही चला जाता था। टारगेट आपका यही था यूपीएससी क्रैक करना? टारगेट मेरा यूपीएससी था। सिविल की तैयारी मैंने शुरू की थी, लेकिन जैसे बोलते कि सिविल के अंदर मेरा जो इंटरव्यू कॉल है वो 1 मार्क्स से रह गया था पिछले साल। तो इसके साथ साथ जब ये एक एज एन इन्फोर्समेंट ऑफिसर बोलते यूपीएससी के थ्रू ही ये ऐड आई थी, तो इसकी तैयारी मैंने शुरू करी। इसके अंदर अलग से अकाउंटिंग था, लेबर लॉज वगैरह थे, सोशल सिक्योरिटी के लॉज थे, इसकी मैंने तैयारी करी और फिर ये पोस्ट भी अच्छी मानी जाती है। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं फिर मुझे सक्सेस अचीव हो गया है। तो यही था कि यूपीएससी ही करनी है, मतलब कोई भी एग्जाम यूपीएससी की। सक्सेस के मेथड तो हर एक के सबके अलग होते हैं, लेकिन अगर मेरा जो रहा है कि मतलब कोई भी एग्जाम का जो हम बोलते हैं कि एक जो आइडेंटिटी है वो है उनका सिलेबस, जिसको हम बोलते हैं कि जो गूगल मैप जैसा हमारा होता है कि कैसे जाना है, ये वो उसका रास्ता है कि मतलब सिलेबस आपको एग्जैक्टली पता हो कि क्या सिलेबस है। फिर उस सिलेबस के बेस पे जो पिछले साल अब तक जो एग्जाम हो चुका है उसमें किस तरीके के उन्होंने सवाल जवाब पूछे हैं, ये आपको एक रास्ता दिखाता है कि आपकी जो मंजिल है उसको जाना कैसे है। क्योंकि किताबें तो होंगी, बट किताबें सिर्फ एंड टू एंड पढ़ने से वो डायरेक्शन नहीं मिल पाती, कभी कभी हम अनवांटेड पढ़ लेते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि जैसा यूपीएससी के लिए क्या बोलते हैं लोग, एवरीथिंग अंडर द सन, मतलब दुनिया के सूरज के नीचे का कुछ भी वो पूछते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ने से। तो ये सिलेबस और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, ये मैं बोलूँगा कि हमारे लिए गूगल मैप जैसे रास्ता दिखाते हैं। फ्रेंड सर्कल में दोस्तों का मेरा सपोर्ट रहा है हमेशा, जहाँ पे भी मुझे ज़रूरत वगैरह पड़ती थी फाइनेंशियली वगैरह कुछ भी। और जब भी जैसे कि हम बोलते कि ये एक लंबी साइकिल होती है, कभी कभी आप फेल भी होते हैं, डिप्रेशन भी आता है, तो वहाँ पे लाइक अपलिफ्ट करने के लिए कि लाइक उनका एक रहता था कि हमें भरोसा है। और रिलेटिव्स के अंदर इतना अच्छा था कि वालिद मतलब जब मैंने जॉब भी छोड़ी तब भी इनका ये था कि तुझे जो करना है वो कर। इन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। नाना और मामा, इनका हमेशा सपोर्ट रहा कि लाइक जैसा घर वगैरह, तो हमारे कहीं ना कहीं किराए वगैरह इन सबके पैसे बचे, तो वो कहीं ना कहीं हमने इधर वगैरह इस्तेमाल किया। उनका हमेशा एक सपोर्ट रहा है। मैं तो ये बोलूँगा कि हम लोग कम पास नहीं होते हैं, हम लोग कम अपीयर होते हैं। हम एग्जाम ही देने कम जाते हैं तो कम ही पास होंगे। बट जैसे कि आप देख रहे हो, अगर किया जाए, जैसे मैंने बोला कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या सवालात को देखा जाए, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर सक्सेस है और सक्सेस मिलता है। हाँ, कंपटीशन तो आज दुनिया में हर जगह पे है कि आपको अगर कोई भी चीज़ चाहिए तो कंपटीशन, मतलब लड़ना तो है। सिंपल है, सक्सेस कहीं पे भी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। तो मुझे ये लगता है कि हमारे जो लोग हैं उनको जो अप्लाई ज़्यादा करना चाहिए। जैसे कि ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा सेलेक्ट भी होंगे।